जो हमारा सेकेंड सेशन है वो है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2, मतलब सेशन नंबर सेकेंड। हाय, हेलो, सभी को सुनाई दे रहा है? ये हमारा जेनेटिक्स पार्ट 2 का सेकेंड सेशन है। लास्ट के सेशन में हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन। डीएनए 4 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के हमने देखे थे, मतलब कितने बेस पेयर्स होते हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। डीएनए इन केस ऑफ 5 × 174 में कितने होते हैं? करेक्ट, 5386 बेस पेयर्स, इन शॉर्ट BP. Next, in case of bacteriophage lambda, yes, 48,502, and in case of E. coli, yes, 4.6 × 10⁶, and in case of haploid set of haploid human cell, yes, 3.3, and diploid 6.6 × 10⁹. करेक्ट। चलिए सेकेंड पॉइंट है आज का हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सेकेंड पार्ट, structure of polynucleotide chain, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये एक्चुअली पॉइंट एनसीईआरटी का पॉइंट है, हेडिंग, बट चलिए कुछ बच्चों को पता ही नहीं है डीएनए होता क्या है, आरएनए होता है क्या है। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में, एंड आरएनए शॉर्ट में देखेंगे, डिटेल में नहीं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में मैंने ये आपको इन डिटेल पढ़ाए हैं। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार बायोमोलिक्यूल को रिवाइज कर लीजिए, बायोमोलिक्यूल फ्रॉम क्लास 11th, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, पहले चलिए बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है लॉन्ग फॉर्म, तो करेक्ट, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। वाई डीऑक्सी एंड राइबो? चलिए, तो राइबो ये क्या है? शुगर। क्या है ये? शुगर। और कौन सा? ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस या हेप्टोस? एग्जैक्टली, पेंटोस। ओके, तो चलिए पेंटोस का फॉर्मूला होता क्या है? C5H10O5। तो डीएनए और आरएनए में जो शुगर मॉलिक्यूल है उसमें स्लाइट डिफरेंस है, तो ये है राइबोज शुगर का फॉर्मूला, और यहां बन रहा है C5H10O4। मतलब यहां एक ऑक्सीजन क्या है? लेस। एक ऑक्सीजन नहीं है, इसकी वजह से हम इसे बोल रहे हैं डीऑक्सी। क्या? डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन नहीं, बाकी सेम। कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 4। कार्बन 5, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन बट 5 है यहाँ। ठीक है, इन शॉर्ट। चलिए, दोनों में सिमिलर क्या आ रहा है? शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब दोनों के केमिकल कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है, चलिए देख लेते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म carry DNA act as a genetic material, as a genetic material। बाकी आरएनए भी हम कैरी करते हैं। और आरएनए क्या होता है? वायरस का जेनेटिक मटेरियल। शॉर्ट में लिख रही हूं, आप इसे पूरा सेंटेंस में लिख देना, जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस। अब हमारे बॉडी में आरएनए क्या कर रहा है? नॉन जेनेटिक का फंक्शन रोल प्ले कर रहा है, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर रहा है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? प्रोटीन तैयार करने के लिए। ठीक है, तो चलिए वो भी हम देख लेंगे। बट चलिए यहाँ डीएनए में शुगर का डिफरेंस क्या है, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है बट ओनली वायरसेस में, और हमारे बॉडी में वो नॉन जेनेटिक मटेरियल है। एंड ऑल लिविंग में नॉन जेनेटिक। ओके, नॉन जेनेटिक
मटेरियल का फंक्शन रोल प्ले कर रहा है, नोट डाउन इट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलिए डीएनए और आरएनए का केमिकल कंपोजिशन, अभी मैंने बताया। चलिए केमिकल कंपोजिशन में कौन कौन से पॉइंट्स में लिख रही थी? यस, शुगर। सेकेंड, चलिए बताइए सेकेंड, राइबोज, ओके राइबोज नहीं, नाइट्रोजन बेस। एंड थर्ड, फॉस्फोरिक एसिड। तो चलिए फर्स्ट केमिकल कंपोजिशन में हमें लिखना है शुगर। व्हाट इज इट? व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए? केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, पहला पॉइंट शुगर। डीएनए क्या बता दूंगी पहले, कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। नीट में पूछा जाता है डीएनए में कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10, करेक्ट, ON4। अब चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ये पेंटोज है, क्या है? पेंटोज। अब यहां हम ड्रॉ करेंगे शुगर के 5 कार्बन, 1 2 3 4। अब फिफ्थ कहां ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने यहां ऑक्सीजन लिया है। फिफ्थ कार्बन प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ राइबोज शुगर, फिफ्थ कार्बन प्रेजेंट इनसाइड द रिंग या आउटसाइड? ऑब्वियसली आउटसाइड द रिंग। 4 कार्बन रिंग में प्रेजेंट है, फिफ्थ है आउटसाइड द रिंग। और यहां उसको बैलेंस करना है H OH H OH, O नहीं है यहाँ, ओनली H है सेकेंड पोजीशन पर। और राइबोज में मैं अलग सा ड्रॉ कर लूंगी, यहाँ OH H H CH2OH। चलिए काउंट कर लेते हैं कितने हाइड्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 तो कार्बन हुए। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पर डायरेक्टली यहाँ CH2OH। ओके, 4 तो कार्बन, 5। देन हाइड्रोजन कितने लिखे हैं? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, देन ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 4, 1 2 3 4, करेक्ट। तो ये है हमारा डीएनए का डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन केस ऑफ डीएनए ऑक्सीजन एब्सेंट इन विच पोजीशन ऑफ कार्बन? कौन से पोजीशन पर एब्सेंट होता है? सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट में प्रेजेंट है, थर्ड में प्रेजेंट है, फोर्थ में प्रेजेंट है, फिफ्थ में प्रेजेंट है। ओके, तो चलिए यहाँ कौन से कार्बन पर ऑक्सीजन की एब्सेंस हुई है? ऑक्सीजन एब्सेंट दिख रहा है, दैट इज अ सेकेंड पोजीशन पर। यह है हमारा शुगर मॉलिक्यूल। देन नाइट्रोजन बेस, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने ये बायोमोलिक्यूल में देख लिया है, खाली जस्ट रिवाइज। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट केमिकल कंपोजिशन का, नाइट्रोजन बेस। अब इस पर कौन कौन से क्वेश्चंस फोकस हो रहे हैं? नाइट्रोजन बेस आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज इन शॉर्ट NB लिख रही हूं मैं, NB नाइट्रोजन बेस। फर्स्ट प्यूरिन्स और सेकेंड पिरिमिडिन्स। क्या? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। अब दोनों में जो डिफरेंस पूछा जा रहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्यूरिन्स आर ऑलवेज डबल रिंग स्ट्रक्चर, ऑलवेज क्या? डबल रिंग स्ट्रक्चर। पिरिमिडिन्स आर ऑलवेज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, प्यूरिन्स में कौन से 2 पार्ट्स आ रहे हैं? एडेनिन एंड गुआनिन। इन केस ऑफ बोथ डीएनए आरएनए, दोनों में भी सेम। कौन सा आ रहा है? एडेनिन डिनोटेड बाय कैपिटल A एंड गुआनिन डिनोटेड बाय कैपिटल G। पिरिमिडिन्स 3 टाइप्स के होते हैं, बट इन केस ऑफ डीएनए यहां मैं लिख रही हूं थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, ये दोनों होते हैं डीएनए में और ये दोनों होते हैं आरएनए में।
ठीक है, नोट डाउन इट। एक्चुअली इतना पार्ट आपने नोट डाउन कर लिया। नाइट्रोजन बेस कितने हैं? मेनली 2, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स आर ऑलवेज डबल रिंग स्ट्रक्चर, प्यूरिन्स आर ऑलवेज डबल रिंग स्ट्रक्चर, पिरिमिडिन्स आर ऑलवेज यस सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अब ये ध्यान में कैसे रहेगा प्यूरिन और पिरिमिडिन? प्यूरिन छोटा सा वर्ड है बट उसका स्ट्रक्चर लंबा है, पिरिमिडिन बड़ा दिख रहा है बट उसका स्ट्रक्चर छोटा है, सिंगल। प्यूरिन छोटा है बट स्ट्रक्चर बड़ा है उसका। इन शॉर्ट हम ऐसे निकालेंगे उसको, ये होते हैं प्यूरिन्स, एक हेक्सागोनल एक पेंटागोनल, और ये होते हैं पिरिमिडिन्स। नोट्स बनाइए इसके, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में इतना पूछा नहीं जाता बट मैं आपको बता रही हूँ इसके स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं। अगर दिख रहा है तो बताइए, नहीं दिख रहा है तो भी बताइए। ये होता है एडेनिन, ये होता है गोनिन, ये है थायमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। आप सभी तो एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। बट चलिए स्टार्ट करते हैं हम एडेनिन से। तो चलिए पहले हमें क्या करना है, यहां सेटिस्फाई करनी है वैलेंसी। ओके, ये वाली कंप्लीट। देन यहां ये वाला करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां फर्स्ट, थर्ड, 7 एंड 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन की अरेंजमेंट कहां प्रेजेंट है? प्यूरिन्स में नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट एट 1, 3, 7, 9th पोजीशन। नीट में क्वेश्चन आ गया है इसके पहले। और पिरिमिडिन्स में 1 एट 3rd पोजीशन पर होता है। चलिए इसे इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट साइन कीजिए, ठीक है। चलिए कहाँ होते हैं? 1, 3, 7 एंड 9 पोजीशन पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, इस तरह से। अगेन यहां भी आपको क्या करना है? नाइट्रोजन की एडिशन करनी है। मेरे साथ ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। 1, 3, 7, 9। और यहां अगर आपको ऐड करना है तो यहां आप ऐड कीजिए 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3। ओके, चलिए इतनी डायग्राम ड्रॉ कर ली सभी ने, ठीक है। कॉमन, पहले कॉमन ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद एडेनिन में और क्या एडिशन है। तो एडेनिन के यहाँ 6th पोजीशन पर NH2 की अरेंजमेंट है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ? NH2। और इस पोजीशन पर है NH। तो ये हुआ हमारा एडेनिन, ठीक है। पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है, उसके बाद फर्स्ट 6th पोजीशन में 6 कार्बन के पोजीशन पर NH2 और यहाँ 7th पर एक H की एडिशन। तो चलिए साइटोसिन में होता क्या है? तो साइटोसिन में यहाँ H है, ठीक है, देन यहाँ NH2 है और डबल बॉन्ड O। कॉनिन, एडेनिन, गोनिन, प्यूरिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल और पिरिमिडिन्स। चलिए ऐड कर लिया अपने स्ट्रक्चर में? यस, सभी ने ऐड कर लिया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अब थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल। चलिए पहले डबल बॉन्ड देख लेते हैं कहाँ है। 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 सेम। देन यहां साइटोसिन में यहां और एक डबल बॉन्ड दिया गया है, ठीक है। देन थायमीन का स्ट्रक्चर पहले, थायमीन, ओके, तो पहले NH आएगा, देन NH आएगा, देन सबसे इंपॉर्टेंट बात डबल बॉन्ड O यहां आ गया है, देन CH3 मिथिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन थायमीन। मिथिल ग्रुप कहां प्रेजेंट है? थायमीन पर। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। पहले NN ड्रॉ किया, देन यहां 2 डबल बॉन्ड दिए, देन यहां एक डबल बॉन्ड, यहां एक डबल बॉन्ड O, ठीक है।
थायमिन कंप्लीट, सभी का कंप्लीट। थायमिन में एक्स्ट्रा क्या है, मिथिल ग्रुप है एज कंपेरेटिवली यूरासिल। यूरासिल में यहाँ NH दिखाया गया है, क्या, NH, यहां भी NH और डबल बॉन्ड O, ठीक है। RNA डबल बॉन्ड O, ये है RNA में दो टाइप्स, ठीक है। अब चलिए देख लीजिए यहाँ थायमिन और यूरासिल में डिफरेंस क्या है। दोनों भी एग्जैक्टली सेम है, खाली यहाँ थायमिन में एक, थियामिन में एक CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा है और यहाँ वो नहीं है, बाकी एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऑल ओवर सेम ही आ रहा है, ठीक है। देन साइटोसिन में NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ क्या, NH2, बाकी स्ट्रक्चर कंप्लीट। NH की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो चलिए 3 3 आ रहे हैं सभी तरफ, ओके। देन तो चलिए यहाँ थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये दोनों एग्जैक्टली सेम, बट यहाँ ओनली क्या स्ट्रक्चर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन थायमिन, यहाँ एब्सेंट, ओके। इन केस ऑफ DNA, थायमिन एंड साइटोसिन एक्ट एज अ pyrimidine, but in case of RNA, cytosine and uracil act as a pyrimides, ओके। ये क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछा जा रहा है। इन केस ऑफ DNA, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल या यूरासिल इज रिप्लेस्ड बाय थायमिन, कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। इन केस ऑफ DNA, यूरासिल को थायमिन रिप्लेस कर रहा है, मतलब DNA में होता क्या है, थायमिन ना, कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। इन केस ऑफ DNA, यूरासिल इज रिप्लेस्ड बाय थायमिन, एंड इन केस ऑफ RNA, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था नाइट्रोजन बेस का पॉइंट, और लास्ट का जो फॉस्फोरिक एसिड है वो खाली आपको इस तरह से ध्यान में रखना है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसको कहते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड। तो चलिए मैं यहाँ फॉस्फोरिक एसिड ड्रॉ कर रही हूँ, बाकी डिटेल में क्लास 11 बायोमोलिक्यूल में देख लेना, ठीक है। P डबल बॉन्ड O, OH, 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 फॉस्फोरिक एसिड। Acidic property of nucleic acid is created due to the presence of excess amount of phosphoric acid. पहले न्यूक्लिक एसिड का नाम एसिड नहीं था, न्यूक्लियन सब्सटेंस था उसका नाम। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, उसकी एसिडिक, अल्टमन साइंटिस्ट ने उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी डिस्कवर की। और एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों दिखाई दे रही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। हेंस न्यूक्लियन सब्सटेंस का आगे जाके नाम बदल गया, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो ये था केमिकल कंपोजिशन इन DNA एंड RNA। समझ में आया। शुगर में क्या डिफरेंस है, ओके, एक ऑक्सीजन लेस इन DNA। और मोलिकुलर फॉर्मूला DNA में कौन सा है, शुगर का, यस करेक्ट, C5H10O4। इन केस ऑफ RNA शुगर का फॉर्मूला है C5H10O5। देन इन केस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस, DNA में कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस है, चलिए ये पूछा जा रहा है। इन केस ऑफ DNA which nitrogen bases are present, adenine, guanine, thymine, cytosine. In case of RNA, adenine, guanine, cytosine, uracil. कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, इन केस ऑफ DNA, थायमिन इज रिप्लेस्ड, यूरासिल इज रिप्लेस्ड बाय थायमिन। किससे रिप्लेस किया जा रहा है, थायमिन से। और इन केस ऑफ DNA, यूरासिल रिप्लेस कर रहा है थायमिन को, ठीक है। तो चलिए यहाँ हमारा शॉर्ट में केमिकल कंपोजिशन कंप्लीट हुआ, न्यूक्लिक एसिड का, DNA का भी और RNA का भी। अब चलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती क्या है ये हम स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यहाँ हेडिंग है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती क्या है। ठीक है, ओके। पॉली का मतलब हमेशा होता है
मेनी न्यूक्लियोटाइड, अब इसके बारे में आपको जानना है, चेन मतलब पता है आपको, ठीक है। अब यहां मैं ड्रॉ कर रही हूं अगेन एक बड़ा वाला न्यूक्लियोटाइड, मे बी डीएनए मे बी आरएनए, ठीक है, बट चलिए ये मैं डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं क्योंकि हम इसके बाद डिटेल में डीएनए ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर, कौन सा, C5H10O4 वाला, मतलब यहाँ सेकेंड पोजीशन पर क्या है, H ओनली। देन ये है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन आउटसाइड द रिंग, ठीक है, हुआ है ऑलरेडी हमारा ये वाला स्ट्रक्चर। देन केमिकल कंपोजिशन में 3 केमिकल्स, शुगर है, यस, नाइट्रोजन बेस है और फॉस्फोरिक एसिड। तो नाइट्रोजन बेसेस आर ऑलवेज अटैच्ड टू द फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन रिपीट पूछा गया है, नाइट्रोजन बेसेस शुगर के किस पोजीशन पर अटैच होते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर। यहां मैं लिख रही हूं नाइट्रोजन बेस। अगर चलिए ये डीएनए हम लर्न कर रहे हैं तो कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस होंगे, मे बी एडेनिन, मे बी गोनिन, बट से थायमिन एंड साइटोसिन, चारों में से कौन से भी हो सकते हैं। और फॉस्फोरिक एसिड ऑलवेज अटैच टू द फिफ्थ पोजीशन ऑफ शुगर, ऑलवेज अटैच टू द फिफ्थ पोजीशन, क्या, फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजन बेस कौन से पोजीशन पर अटैच होता है शुगर के, फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है। तो ये तीनों को मिला के हमारा बन रहा है एक न्यूक्लियोटाइड। टाइड का मतलब हमेशा होता है होल्ड करके रखना, इन तीनों को होल्ड करके रख रहा है, तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और ये है हमारा तीनों का न्यूक्लियोटाइड। और अगर यहां आप फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस और खाली फॉस्फेट शुगर को आप यूनाइट कर रहे हो तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। व्हाट इज मीन बाय साइड, फॉस्फेट को साइड में कर रहा है ये, मतलब न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड। व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोटाइड, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस is called as a nucleotide, ओके। तो चलिए अगेन हमें और एक फॉर्मूला बना सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट भी बोल सकते हो आप, करेक्ट, यस। न्यूक्लियोटाइड का और एक फॉर्मूला आप बना सकते हो, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये भी करेक्ट है। अगर चलिए ये दोनों भी ऑप्शंस आपके नीट के एग्जाम में आ रहे हैं तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन हो सकता है, दोनों भी आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड प्लस माइनस फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट, ओके। तो क्लियर, तो ये हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। डीएनए किससे बन रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, मतलब ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप बहुत बार एक दूसरे को कनेक्टेड है, किस बॉन्ड से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। कैसे क्रिएट होता है देख लेंगे हम, बट चलिए डीएनए इज कंपोज्ड बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या, डीएनए इज कंपोज्ड बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मेनी न्यूक्लियोटाइड चेन से बन रही है, ओके, ठीक है। तो चलिए ये पॉइंट हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बट चलिए आज यहाँ स्टॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा, ओके ओके एक मिनट, यस। नाइट्रोजन बेस इस जो पोजीशन पर अटैच होता है ना, तो ये जो बॉन्ड होता है इसको हम बोल रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नाइट्रोजन बेसेस अटैच टू द सुगर मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, with the help of
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, चलिए नोट डाउन इट। नाइट्रोजन बेसेस आर ऑलवेज अटैच्ड टू द शुगर मोलिक्यूल, फर्स्ट कार्बन पर बॉन्ड कौन सा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एंड फॉस्फोरिक एसिड ऑलवेज अटैच्ड टू द फिफ्थ पोजीशन ऑफ शुगर। ये जो बॉन्ड बन रहा है ना वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो चलिए न्यूक्लियोटाइड में ये दो बॉन्ड के बारे में पूछा जाता है। न्यूक्लियोटाइड बनाते वक्त कौन कौन से बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड शुगर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन बिटवीन शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। अगेन न्यूक्लियोटाइड चेन कैसी होती है, कैसे डीएनए का एक स्ट्रैंड बन रहा है, वो भी हम डिटेल में देख लेंगे। तो चलिए अब तक बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट लेकर, मतलब यही पॉइंट कंटिन्यू करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।